अभी देखिए हम बात कर रहे हैं शिक्षाष्टकम, श्री गौरांग महाप्रभु या श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए 8 श्लोकों के बारे में। और 8 श्लोकों से उन्होंने बताया है कि हरे कृष्ण महामंत्र के जप को कैसे सार्थक करें। और उसमें सबसे पहली चीज चल रही है चेतो दर्पण मार्जनम। आज हम दूसरे तत्व पे आते हैं। तो चेतो दर्पण मार्जनम हो गया अभी। तो जिसमें हमने बात किया कि अपना मन का जो आईना है वो साफ करना है, उस पे धूल जमी है। अभी दूसरा आया भव महादावाग्नि निर्वापणम। अगर हम नाम जप करते हैं तो उससे दूसरा लाभ क्या होता है। इस सृष्टि को तुलना की गई है दावाग्नि से, जंगल की आग से। जंगल में आग होती है, और जंगल की आग कैसे लगती है। दो लकड़ियों के पीछे फ्रिक्शन होता है बीच में। हवा चली, दो सूखी लकड़ियां आपस में, पेड़ की लकड़ियां आपस में फ्रिक्शन, घर्षण हुआ। उससे दोनों में चिंगारी उठी, और वो चिंगारी फैलती फैलती जंगल की आग बन गई। तो जंगल की इस आग को जो किसी ने लगाई नहीं, दो लकड़ियां, एक पेड़ की सूखी लकड़ी और दूसरे पेड़ की सूखी लकड़ी के फ्रिक्शन होने से वो आग, एक चिंगारी जो है आग में, स्पेशली अगर जंगल सूखा पड़ा है, गर्मी का मौसम है, जल भी नहीं है, तो जल्दी आग पकड़ती है। आग किसी ने लगाई नहीं, लग गई और जल्द से फैल गई। भौतिक जगत में भी तुलना की गई है दावाग्नि से, दावाग्नि जंगल की आग से। अक्सर भौतिक जगत में, जैसे कलयुग का एक लक्षण है कलह, झगड़ा होना, लड़ाई होना। कभी कभी सब अच्छा चल रहा है, पता नहीं किसी कारण से दो व्यक्ति में लड़ाई हो जाती है और वो बहुत बढ़ जाती है, और आप सोचते हैं अभी तक तो पिछले 20 साल से रिश्ता बढ़िया चल रहा था, और ऐसी लड़ाई होती है कि दोनों बात करने को तैयार नहीं और अगले 20 साल बात नहीं करते। तो दावाग्नि, ये तो दावाग्नि है। और कलयुग में तो विशेष रूप से कलह, कलह यानी झगड़ा होना, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, मतभेद होना, लड़ाई होना, लोगों का अलग हो जाना बहुत नॉर्मल है, बहुत नेचुरल है। और दूसरों से झगड़ा छोड़ो, हमारे हृदय में आग लगती है समय समय पे। अभी हम चर्चा करेंगे उदाहरण के माध्यम से कैसे आग लगती है, लेकिन यहां बता रहे हैं वो दावाग्नि, भव महादावाग्नि, ये दुनिया एक महादावाग्नि, बड़े जंगल की आग के समान है। निर्वापनम, इस आग को बुझाना है जो हमारे हृदय में समय समय पे लगती है। जैसे कभी कभी किसी की छोटी सी बात, हमारे मन में बहुत गुस्सा आ जाता है, हम भूल जाते हैं उस व्यक्ति का हमारे जीवन में क्या क्या योगदान है, वो सब भूल के केवल गुस्सा ही गुस्सा रहता है। इसको मार दो, घर से निकाल दो, रिश्ता तोड़ दो। तोड़ने के लिए तो हम ऐसे तैयार रहते हैं तत्पर, और भूल जाते हैं अरे इतने वर्षों से वो व्यक्ति ने इतना कुछ किया है, एक छोटा गलती हो गई उसके लिए आप तोड़ रहे हैं। महादावाग्नि। तो बहुत जरूरी है इस दावाग्नि को शांत करना। और इसीलिए यहाँ पे जो आज हम बात कर रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने का दूसरा लाभ ये है, दावाग्नि शांत होती है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एक भागवत में कथा आती है ध्रुव महाराज की। ध्रुव एक छोटे से 5 साल के बालक थे। एक दिन उन्होंने देखा उनका सौतेला भाई अपने पिता की गोद में बैठा है। उनके पिता की गोद में बैठा है, पिता एक ही है, दो माताएं हैं, तो सौतेला भाई है। और उनको भी अपने पिता की गोद में बैठना था कि मेरा सौतेला भाई बैठा है तो मैं भी बैठूं, एक तरफ वो बैठा है एक तरफ मैं बैठ जाऊं। लेकिन उनकी सौतेली मां ने मना कर दिया कि तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है। तुम्हारी माँ अलग है और तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ को इतना प्रेम नहीं करते जितना मुझे करते हैं। इतना ही बोला और उसको कमरे से निकाल दिया। जा अपनी माँ के पास जा, अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो ही इस अधिकार मिलेगा। तो कभी होता है घर में किसी को बोल दे केवल इसको ही अधिकार है, उसको अधिकार नहीं है, केवल जो इस महिला के गर्भ से जन्मा है उसको अधिकार है, उसको अधिकार नहीं है। झगड़े हो जाते हैं घर में। तो यहाँ पे ये बालक तो 5 साल का था, लेकिन ऐसी आग लगी, ऐसी आग लगी। अपनी जो जन्म देने वाली माता थी उनका आशीर्वाद लेके जंगल चला गया कि मैं विष्णु की आराधना करूंगा, भगवान विष्णु की पूजा करूंगा, और उनके आशीर्वाद से, अरे पिता की गोद क्या, अपने पिता के पिता के पिता के पिता के पास भी इतना बड़ा राज्य नहीं था जितना बड़ा राज्य मैं प्राप्त करूंगा।
तो मतलब आग लगी कि मेरा जो भाई है उसको इतना नीचा दिखाऊंगा, मैं उससे इतना ऊपर उठ जाऊंगा। और हम यही बात कर रहे थे, फ्रिक्शन होता है रिश्तों में, जेलसी उत्पन्न हो जाती है, जलन हो जाती है। अच्छा भला सब चल रहा था, लेकिन कोई चीज दूसरे के पास आ गई, आपको लगा इसके पास ये वस्तु कैसे है, मेरे पास होना चाहिए, और वो जलन, रिश्तों में कड़वाहट पैदा होती है। लेकिन यहां सुंदर बात क्या है, ध्रुव महाराज वन में गए और नारद मुनि ने उनको भक्ति करना सिखाया। 6 महीना इन्होंने बहुत तीव्र भक्ति करी, भगवान का नाम जप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्ययुग की बात है, एक सिस्टम था उस समय पूजा का, उपासना का, वर्शिप का। तो भगवान का नाम जो 6 महीना जप किया, वो इतनी तीव्रता से किया, इतना इंटेंसिटी से किया, कि भगवान 6 महीने में ये 5 साल के बालक के सामने प्रकट हो गए। इसलिए देखिए हम लोग का जप जो है प्रभावित क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग बहुत ढीला ढाला जप करते हैं। अगर सच में करें तो 6 महीने, क्या 6 दिन में भगवान आ सकते हैं देखा जाए तो 6 महीने में आ गए। 6 महीना बहुत छोटा होता है, लोग जिंदगी 40 50 60 साल जप करते हैं फिर भी ढंग से होता नहीं है। 6 महीने में बच्चे ने भगवान आ गए, इतने खुश हो गए भगवान। तो जब भगवान आए, बोले तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूं, तुम्हें इतना बड़ा राज्य दूंगा जैसा तुम्हें चाहिए था। ध्रुव बोलते हैं मुझे राज्य नहीं चाहिए। ध्रुव को शर्म आती है कि जिनको भगवान के दर्शन मिल गए, भक्ति मिल गई, सेवा मिल गया, उसमें इतना आनंद है कि मैं अपने भाई से बदला लेने की सोच रहा था। कितनी छोटे लेवल पे मेरी सोच है। तो उस समय बोलते हैं अरे मेरे को तो हीरा मिल गया और मैं टूटे हुए कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था। तो इसका मतलब ध्रुव महाराज के मन के अंदर जो आग लगी थी, बदले की, भाई को नीचा दिखाने की, बड़ा राज्य प्राप्त करने की, तो राज्य प्राप्त करना मतलब लालच है, भाई से जलन है, सौतेली मां पे गुस्सा है। तो गुस्सा भी है, जलन भी है, लालच भी है। तो ये सब जो है, लेकिन वो सब कहां गई वो आग? वो आग शांत हो गई 6 महीने में। ऐसी शांत हुई, भगवान का नाम जब कर करके, कर करके, कर करके, मानो एक वर्षा, एक बारिश की तरह वो आग को शांत कर रहा है। तो हमारे हृदय में भी समय समय पे आग लगी रहती है, उस आग को शांत करना जरूरी है। नहीं तो वो आग बढ़ती है तो स्वयं को बर्बाद करती है, पूरे परिवार को बर्बाद करती है। रावण का ऐसे ही था, आग बढ़ गई, वो कभी संतुष्ट नहीं था। पूरी सृष्टि से कहीं सुंदर महिलाओं को अपने महल में कैद किया, लेकिन उसके हृदय की आग शांत नहीं होती थी। और फिर सीता को लेके आए, कितने लोगों ने उसको बोला अरे सीता को लेके आया, तुम डूब जाएगा, तुम्हारा महल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि में पड़ नहीं रहा था कुछ भी। लेकिन ध्रुव ने नाम जप किया, उसकी आग शांत हो गई। इसीलिए नाम जप करते समय इस बात पे भी ध्यान दे सकते हैं, भव महादावाग्नि निर्वापनम। ये सृष्टि एक बड़े जंगल की आग के समान है, जो समय समय पे भड़कती रहती है। उसको शांत करने के लिए नाम जप बहुत जरूरी है, तभी लोगों में आपसी प्रेम और शांति बनेगी।